महाराष्ट्र सच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मुंब्रा के डायमंड हॉल में आज एसएससी और एचएससी के बच्चों को सादिका एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर ऐलान टाइम्स के चीफ एडिटर अब्दुल हामिद साहिल, नजर इंडिया के चीफ एडिटर समीर सैयद, महाराष्ट्र सच न्यूज़ के चीफ एडिटर जाफर शेख, नासिर सर, यूसुफ सर और शोएब सर द्वारा इस पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया गया है। क्या नाम है आपका? बुशरा कमाल खान। आपको ये जो अवार्ड मिला है किस लिए मिला है? ये HSC 2021 के लिए। कैसा लग रहा है? आई फील एक्सट्रीमली गुड। आगे का क्या आपका मतलब प्लान है? मैं BSc करूँगी इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे आज आपको ये अवार्ड जो मिला है? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी वेक्टर क्लासेस को। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को इनकरेज किया है, जिसकी वजह से हम लोग को ये परसेंटेज मिले हैं। सो थैंक यू। आगे आपका पढ़ाई का क्या स्टैंड रहेगा? आगे मैं D फार्मेसी करने वाली हूँ। D फार्मेसी। आप बेटा क्या करने वाले हो? स्पेशली थैंक्स टू शोएब सर, वेक्टर क्लासेस और सादिका के जितने भी लीडर्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। उन्होंने सारे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, कम मार्क्स से लेके ज़्यादा मार्क्स तक सबको अप्रिशिएट किया है। ये अवार्ड पा करके आपको कैसा लगा और आगे का बहुत स्टैंड अच्छा आपका लगा। कैसा रहेगा? क्या आप D क्या फार्मेसी बनना में एडमिशन लेना चाहूँगी मैं। सर क्या नाम है सर आपका? देखिए, मैं नासिर यूसुफ हूँ और सीयूस के साथ मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और पूरे इस प्रोग्राम की जो पूरी तरतीब है, डिज़ाइनिंग है, वो शोएब के साथ मैं ही करता हूँ। और 5 साल में मैंने देखा कि मुंब्रा में इस बार 650 बच्चों को इनाम दिया गया, एसएससी के टॉपर्स और एचएससी के टॉपर, और किसी साल में तो 1350 बच्चों को भी दिया गया था, लेकिन क्योंकि टाइम भी कम था और जो हालात चल रहे हैं, और मुंब्रा का ये वाहिद प्रोग्राम है जो बच्चों को अप्रिशिएट करता है। बहुत बड़ी बात है। वेक्टर क्लास के यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र और उनकी पूरी टीम मौजूद है सीयूस की। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम की मुंब्रा में बहुत ज़रूरत है। आपने देखा कि बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, IPS के लिए भी जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था। 6 घंटा 6.5 घंटा चला, पता ही नहीं चला, है ना। कांग्रेट्स टू होल टीम। सर आप क्या कहेंगे आज जो आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया और बच्चों को अप्रिशिएट किया, ऐसा नहीं लगता है कि मुंब्रा में और भी कई सारे इंस्टीट्यूट को जो है ऐसा करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शोएब खान। हम लोगों ने ये जो आज का प्रोग्राम अरेंज किया था SSC 2021 के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। इसमें सबसे खुशी की बात ये है और जो हमारा मोटो है कि बच्चों का हायर लेवल के टीचर से और टैलेंट से उनका इंटरेक्शन हो और उनका जो गाइडेंस है, उन्होंने जो डिफ़िकल्टी फेस की है और उनको जो आगे के लिए गाइड करना है, तो वो उनको बच्चों तक वो मैसेज पहुँचे। और ख़ास तौर से जो SSC में बच्चे पास होते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, तो वो जो ब्लैंक बच्चे हैं तो उनके माइंड में कुछ इनकलकेट करना है कि एग्जैक्टली हमें हमारी लाइफ का जो मोटो है तो हमें कुछ मिलना चाहिए यहाँ से। अगर हमारे प्रोग्राम से कुछ बच्चों को या एक बच्चे को भी कुछ गाइड मिलता है और उसको कुछ मोटिवेशन मिलता है तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रोग्राम की वजह से किसी बच्चे को फ़ायदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो स्पीकर्स आते हैं तो वो जो तरह की स्पीच देते हैं और जो स्किट प्ले होता है यहाँ पे, नासिर सर के दोस्त आए थे आज, अदनान भाई, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत मोटिवेटेड स्पीच किया और स्किट प्ले किया। उससे बच्चों में भी एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और एक जोश जज्बा आता है कुछ करने का। तो ये प्रोग्राम की बहुत ख़ास बात है कि बच्चों को मोटिवेट करता है कि आगे वो अपने एकेडमिक में कुछ अच्छा कर गुजरें। जज़ाकल्लाह। जैसा कि आप एक बहुत ही खूबसूरत स्पीकर भी हैं और स्पीच भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, आज इन बच्चों को जो अवार्ड दिया गया है इसको लेकर के 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा वेक्टर क्लासेस के, हमारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की है, साल जारी भी है। नासिर साहब के हवाले से ये लोग मिलकर का बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इन्होंने सही कहा कि इम्तिहान तो बाद SSC और HSC के बाद बच्चों का जहन ब्लैंक होता है बिल्कुल कि आगे क्या करना है। उनकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अहमियत की हामिल होती है। यही पहला कदम होता है, तमन्ना का पहला कदम होता है। अगर ये सही ना उठे तो आगे बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इन्होंने इस तरह की जो महफिल सजाई है, यहाँ पर इस तरह का जो प्रोग्राम किया है और जो तलबा की इन्होंने मतलब उनको जो गाइडेंस रहनुमाई की है वो उनके लिए बहुत ही हौसला बख्श है। और मुस्तकबिल में क्या रास्ता तय करेंगे, मुस्बत सिमत में जाने की उन्होंने एक राह उनके लिए हमवार की है।
हम जैसा हम जानते हैं कि मुमरा एक ऐसा शहर है जहाँ मुतवस्सित तबका रहता है, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी रसाई नहीं है और उनके करियर गाइडेंस के मतलब उनके लिए प्रोग्राम्स किए जाएँ, प्रोग्राम होते भी हैं, अच्छे प्रोग्राम होते हैं। प्रोफेसर जो हमारे जो साथी हैं वो लोग भी करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स। भाई इन्होंने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, एक स्टूडेंट ऐसी भी थी जिसने 100% मार्क्स लिए। लेकिन सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर स्कूल्स वगैरह में, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूट वगैरह में जो है इस तरह के फंक्शन नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ जो है सेलिब्रेशन के फंक्शन होते हैं। सबक लेना चाहिए, यहाँ पे शोएब सर मौजूद हैं, सबक लेना चाहिए। और ये मील का पत्थर है, एक मील का पत्थर है जिन्होंने एक शुरुआत की है। वह कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने शहर इम्का को एक नक्शे पा पाया। तो इन्होंने एक शुरुआत कर दी, हलचल मचा दी है, पानी ये पत्थर मार दिया है। अब लोगों को चाहिए कि इनकी जो इन्होंने जो कदम उठाया है उस कदम को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे, मुमरा के बच्चे और ख़ासतौर से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उस पर जो एक तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है और जो दूसरे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उससे हमारे बच्चे उभर कर सामने आए, निखर कर सामने आए। भी जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक बच्ची ने 100% मार्क्स लिए हैं, 700 में से 700 मार्क्स लिए हैं। यहाँ वो बच्ची मौजूद थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारे लोगों में ऐसे लोग मौजूद हैं। जो अल्लामा ने कहा था कि ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साकी, तो वाकई ये काम कर रहे हैं। और नासिर साहब पेशे से टीचर भी हैं। जी बोलें। मुमरा के पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों को? मुमरा के पेरेंट्स को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तालीम ही वो जीना है जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी नस्लों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कम खाएं, इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के ज़रिए से और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए जो खबरें आ रही हैं वो बहुत तशवीशनाक है। हमारे बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं भटक कर दूसरी सिमतों में जा रहे हैं। उस पर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी निगहदाश्त करें, उन पर निगरानी रखें। टीचर्स तो कर ही रहे हैं। साहब एक आखिरी सवाल, हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जिस तरह से जो है जनरेशन बढ़ रही है, वैसे इंग्लिश की जो है मान्यता बढ़ती जा रही है और लोग इंग्लिश मीडियम में ही जाना चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं गार्जियन जो है अपने बच्चों के ऊपर दीनी तालीम और इस्लामिक उर्दू जैसी चीज़ों पर जो है जोर दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने खुद उर्दू ज़रिए तालीम हासिल की। मैं मिसाल दे रहा हूँ, नासिर साहब ने उर्दू, और यहाँ जितने स्पीकर थे ज़्यादातर उर्दू मीडियम के ही थे। अगर अंग्रेज़ी, देखिए अंग्रेज़ी इस वक्त जो है एक इंटरनेशनल ज़बान बन चुकी है, बैनुल-अक़वामी ज़बान बन चुकी है, राब्ते की ज़बान बन चुकी है, रोज़गार उसमें ज़्यादा है, रोज़गार के मौके, और हमने भी कोशिश की कि उसमें रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा हों। अगर हम यही कोशिश उर्दू के लिए भी करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उर्दू में मौके कम है। अगर अंग्रेज़ी ही पैमाना होता तो हमारी जो ईसाई बिरादरी है उसका ओढ़ना बिछौना सोना सब अंग्रेज़ी ही है, अंग्रेज़ी ही गुफ्तगू है, उसको हमको ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए थी। ये क्या वजह है? तो मामला ये, लेकिन एक ज़रिए तालीम है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना वो अंग्रेज़ी में ही ज़्यादातर मौजूद है, इसलिए लोग अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी कि उन्हें उर्दू जो आपके ज़रिए तालीम, जो मादरी ज़बान है वो भी दें और साथ साथ दीनी तालीम दें, ताकि उसे खुदा और रसूल का खौफ भी हो। एक बच्ची ने यहीं पर तकरीर की थी और उसने कहा कि दीन और दुनिया दोनों लेके जो, वही बच्ची जिसने 100% लिया है, 700 में से 700 मार्क्स लिए हैं, उसका ये मोटिव था, उसने एक नारा दिया कि दीन और दुनिया दोनों साथ में लेकर चलो तभी तरक्की हो पाएगी। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि दीन और दुनिया दोनों साथ में लेकर चलिए और ऐसे असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए, ऐसे असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए जो आपको आपके मुस्तक़बिल को ताबना करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर को